वेलकम दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि आपकी अपनी ऑनलाइन आपका कोचिंग सेंटर है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस चैनल से जुड़े हैं। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि कुछ व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं वीडियोज़ के ऊपर, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से व्यूज़ आ रहे हैं उस हिसाब से सब्सक्राइबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी वजह से मेरा हौसला बढ़े, तो आप प्लीज़ रेड बटन आपको दिखाई देगा, रेड बटन पे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितनी सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा मुझ में हिम्मत आएगी। मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई, हमारी जो ऑनलाइन जो क्लास है, जो कोचिंग की हमने स्टार्ट की है मुहिम, कि भाई हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं जो 10 तारीख को हरियाणा रोडवेज कंडक्टर एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके इवनिंग और मॉर्निंग दोनों सेशंस की जो आंसर की है, दोनों सेशंस के आंसर की मैं आपके सामने लेके आया हूं। और सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था उसके कुछ आंसर की। स्पेशल हिंदी के क्वेश्चन और कुछ जीके के क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो पहला क्वेश्चन आया था मॉर्निंग में कि निम्न में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है। तो उसमें युग्म दे रखा था, तो उसमें युग्म सही है आत्मा पुस्तक। तो स्त्रीलिंग है आत्मा, जैसे उसकी आत्मा स्वर्ग में चली गई। दूसरा जैसे पुस्तक, मैंने पुस्तक उठाई, तो ये किस प्रकार की है, दोनों स्त्रीलिंग की। इसमें जो वाक्य है वो स्त्रीलिंग में आ रहा है, तो इसलिए ये युग्म बिल्कुल करेक्ट और सही बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमसे गलत हो गया था पीछे, उसका आंसर हम नहीं दे पाए थे। हरियाणा अभिशासन सुधार प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है। तो हरियाणा अभिशासन सुधार प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रमोद कुमार है। तो हरियाणा अभिशासन सुधार प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, प्रमोद कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो पंडिताई शब्द में आई प्रत्यय लगा है। तो पंडिताई जो शब्द है पंडित प्लस आई से बना है, पंडित प्लस आई से संयुक्त होकर बना है पंडिताई। तो इसमें इस प्रकार कौन सा हुआ आई। तो प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग जो होते हैं किसी भी जो मूल शब्द होता है उससे आगे लगते हैं, और जो प्रत्यय हैं पीछे लगते हैं। और जो उनके पूर्ण रूप से फिर शब्द जो बनता है वो प्रत्यय युक्त या उपसर्ग युक्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पंडित प्लस आई इज इक्वल टू पंडिताई। एक क्वेश्चन ये है कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, में कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो इसमें कई विकल्प अशुद्ध है। ये क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। आप क्वेश्चन सुनो ध्यान से कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो उसमें है आपका पहला ऑप्शन कई रेलवे। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही वाक्य हुआ कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो इसमें ये वाक्य सही बनेगा इसका। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर है आपका। थोड़ी सी एरर हो सकती है ये लिखावट में, प्रिंटिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि वयोवर्त का संधि विग्रह है। वयोवर्त का संधि विग्रह है वय प्लस वृद्ध। वयोवर्त का संधि विग्रह है वय प्लस वृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है सदा एक समान रहना। तो सदा एक समान रहना, सावन हरे न बादो सूखे। ठीक है ना, यानी सब जैसा हर टाइम एक जैसा रहना इसका मीनिंग होता है। और जो यूज करते हैं इसके लिए लोकोक्ति सावन हरे न बादो सूखे। निम्नलिखित में से किस में अप उपसर्ग लगा है। तो 4 ऑप्शन थे आपके, हमने 4 ऑप्शंस को मिटा दिया, हम सिर्फ आपको करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो अपहरण शब्द में, तो निम्नलिखित में किस में अप उपसर्ग लगा है। तो अपहरण में अप उपसर्ग लगा है। मैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको बता चुका हूँ। जो
युद्ध में स्थिर रहता हो, उसके लिए हम उसको एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर को क्या बोले? जो युद्ध में स्थिर रहता हो। उसके लिए वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा युधिष्ठिर। अभय उभय का समरूपी विनार्थक है। अभय उभय का भयहीन यानी भय, भय के आगे ए लगा, अभय यानी भयहीन। और उभय का मतलब होता है उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में हो। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही को आता जा रहा। तो इसमें किस प्रकार का वाक्य है? तो यह आपका मिश्रित वाक्य है। मैं आपको थोड़ा सा ये किस प्रकार का ये वाक्य है जो इस प्रकार से है, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही अंधेरा खत्म होते चला गया। तो इसमें ये किस प्रकार का वाक्य है? ये मिश्रित वाक्य है। तो जैसे ऐसे वैसे यदि इन शब्दों का प्रयोग होता है तो वाक्य मिश्र वाक्य है। यदि किंतु परंतु और का यदि प्रयोग होता है तो आपका संयुक्त वाक्य होगा। तो आप क्वेश्चन की तरफ न ध्यान कर बेसिक ही समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि वाक्य के अंदर वैसे, वैसा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा हो तो वाक्य मिश्र वाक्य है। यदि वाक्यों में किंतु, परंतु या और इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हो रहा हो तो वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी। नेक्स्ट है जो हम चलते हैं, जो इवनिंग में जो पेपर हुआ था उसका भी हम साथ के साथ ही सॉल्यूशन कर रहे हैं हिंदी का। तो उसकी तरफ मुँह करते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो इनमें से संयुक्त वाक्य के बारे में बता चुका हूँ, जिसमें और, किंतु, परंतु इस प्रकार के शब्द आए या, ठीक है। तो मजदूरों ने काम किया और पैसा लिया। निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो जो सभी दे रखे हैं उनमें से पुल्लिंग नहीं है संधि। वीर प्लस अंगना में संधि है वीरांगना। वीर प्लस अंगना में कौन सी संधि है? वीरांगना। हिरण का समानार्थी है सारंग। सारंग को ही हिरण बोलते हैं या हिरण को ही कह सकते हो सारंग बोलते हैं। उदार, उदर का समरूपी विनार्थक है विशाल पेट। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगाया जाता है? तो प्रत्यक्ष में जो उपसर्ग लगाया जाता है वो है प्रति उपसर्ग। प्रत्यक्ष में जो उपसर्ग लगाया जाता है वो है आपका प्रति उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अम शब्द के पर्यायवाची है। अम का मतलब होता है माता, जन्म देने वाली, जननी और धात्री। तो अम शब्द का जो पर्यायवाची है काफ़ी ये थोड़ा सा मुश्किल है, और लेकिन आप यदि आपको ध्यान होगा कि अम का मीनिंग होता है माता, तो इसका होता है अम का मतलब माता। तो इसके जो हमारे जो ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन, उन यदि ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा बनेगा माता, जननी और धात्री। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। उसके बाद जो अलप या कम जानता हो उसको बोलते हैं अलप्यज्ञ। जो अलप या कम जानता हो उसका आंसर होगा अलप्यज्ञ, ठीक है, जो कम जानता हो। निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी मैंने आपको लिख रखी है, अशुद्ध आपने देखी होगी। तो ये तिलांजलि, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। आप स्क्रीन पे देख लो अच्छी तरीके से, तिलांजलि, ये वर्तनी तिलांजलि के लिए शुद्ध है। और जो बाकी वर्तनी यूज की गई है वो तीनों गलत हैं। तो आप शुद्ध वर्तनी अच्छे से देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा सरकार में पर्यटन, पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग का मंत्रालय किसके अधीन है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा ये एक कैंडिडेट ने हमें बताया था कि जो पिछली वीडियो में है कि सर आपने इसको गलत बता दिया, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ पहले। तो हम क्षमा मांगते हैं उस स्पेशल उस कैंडिडेट से, उस भाई से, कि भाई हमसे गलती हो गई। तो जो हरियाणा सरकार में जो पर्यटन पुरातत्व तो अब मैं आप सभी से इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूँ। सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, कि हरियाणा सरकार में पर्यटन, पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग का मंत्रालय किसके पास है। तो फिर हम देखेंगे कि हमारा वो आंसर गलत था या सही था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि समुद्र के जल की जो लवणता है वो कैसे मापी जाती है, कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड से मापी जाती है। तो जो
समुद्र के जल में जो औसतन 3.5% लवणांश होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर 100 ग्राम समुद्र जल से आपको 3.5 ग्राम लवण प्राप्त होता है, हर 100 ग्राम। तो उसका आंसर क्या होगा? आंसर जो आप में ऑप्शन में दे रखे थे 1 ग्राम, 1 केजी, 10 ग्राम, 100 ग्राम। तो आंसर क्या होगा उसका? 100 ग्राम। पहले तो आप इस बात को सुन ले, बाकी आप समझ ले। इस लवण में मुख्यतः क्लोरीन के लवण होते हैं, जैसे खाने वाला नमक NaCl। खाने वाले नमक का फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। लवणों की यह सांद्रता समुद्र की हर जगह एक समान नहीं होती। उदाहरण के लिए नदी मुखों के पास समुद्र जल का खारापन कम होता है, क्योंकि वहाँ नदियों के कारण मीठे जल की भारी आमद रहती है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से? गोवा का सर्वाधिक प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो गोवा का सर्वाधिक प्रसिद्ध त्योहार है कार्निवल। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ था इवनिंग में। एम्बुलेंस और अग्नि सेवा वाहन को खाली रास्ता दिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन आया था कि इनमें से 4 ऑप्शन थे कि किसको सबसे पहले निकलने के लिए रास्ता। तो एक तो एम्बुलेंस, दूसरी अग्नि सेवा, क्योंकि दोनों ही इमरजेंसी के लिए यूज की जाती है। एक क्वेश्चन आया था कि दांतों के उचित निर्माण के लिए खाली स्थान आवश्यक है। उसमें 4 ऑप्शन थे और उसमें जो आपका आंसर होगा, तो दांतों के उचित निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता है? फ्लोरीन की आवश्यकता है। दांतों के उचित निर्माण के लिए फ्लोरीन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीताराम पांचाल का हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो सीताराम पांचाल का हाल ही में निधन हुआ, वे फिल्म उद्योग से संबंध रखते थे। फिल्म उद्योग थे स्लम डॉग मिलेनियर एक फिल्म आई थी, उसमें इन्होंने अभिनय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन जो हमारा ये क्विज का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को पलवल से कब गिरफ्तार किया गया? आपको कमेंट बॉक्स में हमारे इस क्विज क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, कि महात्मा गांधी को पलवल से कब गिरफ्तार किया गया है। तो आपको इसका आंसर लिख के भेज देना है आपके कमेंट बॉक्स में, कि हमें भी पता लगे कि भाई आप कितनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे क्वेश्चन सही हुए होंगे। और दोस्तों, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर लें, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रेड बटन पे दबाकर साथ में ही घंटे का आइकन बना होगा, उस आइकन पे भी क्लिक कर ले। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।